साथ पत्नी मौजूद हैं जयापाल जी। तो घटना के 2 दिन बाद हम यहाँ पे आए भी थे, 1 दिन बाद ही आए थे हम यहाँ पे। हमने इनसे उस समय बात की थी, माता जी से बात करी थी, तो इन्होंने पूरे जो कार्रवाई को लेकर के बताया था। अभी तक जो है एक जिसको ड्राइवर बताया गया अरबाज की जो है इनकाउंटर किया जा चुका है, और 3 जो उस पूरे हत्या के जितने सहयोगी थे उन पे जो है कार्रवाई हो चुकी है। एक सहयोगी पे जो है उसके घर से बुलडोजर से उसको घर को जो ढाया जा चुका है। दूसरा जो उसका फाइनेंसर था उसको भी, सफदर अली, उसके घर को भी ढाया जा चुका है। जो तीसरा कल ही जो है मसूकुद्दीन, जो उसका जो फाइनेंसर बताया जा रहा था, और जो परसों जो कार्रवाई हुई थी वो जो है आम सप्लायर था। तो इन 3 लोगों घरों को जो है नेस्तनाबूद कर दिया जा चुका है। तो क्या अभी तक जितने आरोपी हैं, लेकिन वो अभी की गिरफ्त से, पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो अभी तक के पूरे कार्रवाई पे आप लोगों का क्या विचार है? क्या आप लोग सरकार की इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? कार्रवाई से संतुष्ट है, लेकिन कार्रवाई जब तक जो आदमी मार के गया है वो मिलकर के उन पे कार्रवाई हो तो समझ में आए। घर मकान तोड़ने से ठीक है, बाबा जी अपना वो काम कर रहे, वो अच्छा है, लेकिन कम से कम जो आदमी मारा उसको तो खत्म कर दे पहले, तब संतुष्टि मिलेगी। इनका पूरा कहना है कि जिन्होंने इस पूरे घटना को, जो लोग इसमें शामिल थे, एजुकेशन को लेकर के, प्लानिंग को लेकर के, जब तक उनका जो है खात्मा नहीं हो जाता तब तक जो है इस पूरे इनको तो जस्टिस कैसे मिलेगा, ये इनका सवाल भी है। और इनका जो है एक सजेशन भी है सरकार को भी। सरकार शायद अपना काम कर भी रही होगी, जो एसटीएफ की टीम है, जो पुलिस की टीम है, जो ज्वाइंट टीम है, जो इस पूरे ऑपरेशन में लगी हुई है। अभी तक का जो अपडेट है कि कुल 12 लोगों के 20 संपत्तियों को जो चिन्हित किया जा चुका है। उसके जो जितनी भी संपत्तियां उनको खंगाली जा रही हैं, इसमें एक नाम आ रहा है नफीस का, जो ईट ऑन बिरयानी का जो मालिक है। तो उसका पहले से जो है केस था। आप उनके बारे में क्या जानती हैं? क्या वो पहले से उनकी तरफ से कोई धमकी था, ऐसा कुछ? भैया हमें पूरी तरह जानकारी, धमकी तो भाई हस्बैंड को आता था। हस्बैंड नहीं कभी चाहेंगे कि हम अपनी बीवी को बताएं कि वो परेशान हो। तो इस चीज की जानकारी मुझे नहीं है कि टॉन वाले ने भी कभी धमकी दिया था कि नहीं। बाकी कार्रवाई तो प्रशासन कर ही रही है, अब वो जैसा अच्छा समझेंगे और वैसा काम करेंगे। आपने बताया कि जब तक जो इसके पूरे प्लानिंग में और उसके एग्जीक्यूशन में जो शामिल लोग रहे हैं, जब तक उनका खात्मा नहीं होगा तब तक जो है जस्टिस नहीं मिलेगा। लेकिन अतीक अहमद जो है अपने वकील को सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भेज रहा है, और यूपी पुलिस के अंडर में, यूपी में आने को राजी नहीं है। उन्होंने जो है गुजरात पुलिस या फिर जो सीआरपीएफ के कस्टडी की डिमांड करी है। तो क्या यूपी पुलिस से उसको जो एनकाउंटर का डर है? क्या उसको ये डर है कि जो है आएगी तो कहीं विकास दुबे की तरह जो उसकी गाड़ी जो है ना पलट जाए? बिल्कुल पलट जाए। अच्छा है, तुम 10 लोग का सुहाग लूटो, किसी के बच्चों की जो है, किसी माँ के बच्चे की कोख खाली करो, ये अच्छा है। जैसे आज तुम परेशान हो रहे हो, तुम अगले का भी काम कर रहे हो, तुम्हारे साथ भी वही होना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, विकास दुबे की तरह इनकी भी गाड़ी पलटी जाए। हम एक एक करके जो है चकिया में जो उनके जो घर को जो गिराया गया था, उसका पुश्तैनी मकान था, वहां भी गए थे। लेकिन ऐसा क्या है कि सर पश्चिमी में लोग अतीक के खिलाफ ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा जो है बोलने से बच रहे हैं? जब मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा, मतलब ऑफ कैमरा पूछा, तो लोग बोल रहे हैं कि जब उमेश पाल के पास इतनी सिक्योरिटी थी, जब वो नहीं बच पाए तो एक आम आदमी जो है उनके खिलाफ कमेंट करके फिर कैसे बच पाएगा? यही चीज तो हम भी कह रहे हैं ना, कि कम से कम आदमी जो है, माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी जो है ये काम को अंजाम दें कि अगला कोई सदस्य, चाहे कोई भी है, आज तो मेरा आदमी खत्म हुआ है, कल को कोई और भी हो, तो कम से कम वो सेफ रह सके, किसी की जमीन न छीने, कोई को मारे ना, कोई को रंगदारी ना करे। ये तो हर चीज में था, इसमें नहीं था। इसने तो इसीलिए तो ये इतना बड़ा गुंडा बना। आज गुंडा बनाने वाला भी कौन है? हम ही लोग हैं। इसके पीछे कोई कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है, हम ही लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए वजह से शांत है। आज अगर एक आवाज उठाइए और 100 ना खड़े हों तो 100 खड़े हो जाएंगे। तो कम से कम एक खड़ा होने वाला भी तो कोई चाहिए। अब आप ही लोग शांत हो जाएंगे तो क्या होगा? हम जो है कल चक्री इलाके में पढ़ने वाले का हम जो है गुड्डू मुस्लिम के जो घर पे गए थे, तो हमने वहां पर जाकर देखा तो वहां पे तोड़ा लाख था, लेकिन उस घर में कोई रहने वाला नहीं था। जब हमने आसपास के पड़ोस के लोगों से जब हमने बातचीत करी तो गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। लोगों ने काफी जो प्रयास करने के बाद हमको ये बताया कि घर जो है उनका ही है। तो गुड्डू मुस्लिम का भी पूरा खौफ था क्या चकिया में और आसपास के पूरे इलाके में? देखिए, ये सब चीज की जानकारी मुझे नहीं है, मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ यही जानती हूँ कि
अतीक अहमद जब तक नहीं मरेगा तब तक उसके गुर्गे चाहे जहाँ भी होंगे वो मकान भी बनाएंगे, वो जो है यानी हर तरह से वो अत्याचार करेंगे। जब तक जड़ नहीं खत्म होगा तब तक तो तनाव फैलता ही जाएगा। जो आपने बात कही कि जब तक जड़ नहीं खत्म होगा तब तक जो तनाव फैलता ही जाएगा। जब कल घर गिर रहा था तो हम वहाँ पे खड़े थे, जो हम लोग वहाँ पे जो वहाँ के आसपास के जो लोग थे मसकुद्दीन प्रधान के, तो हमने उनसे बात करी तो बोले कि ये घर तो कुछ नहीं है, एक गिरेगा फिर दूसरा बन जाएगा, लेकिन जो इसकी जड़ है जब तक उसको जो है नहीं खोदा जाएगा, जब तक उसको नहीं जो है काटा जाएगा, तब तक ऐसे जो है 50 घर आप गिरा दीजिए और 50 घर अगले 1-2 महीने फिर से बन करके जो है तैयार हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल ही मतलब इन लोगों का जो इतना इकोनॉमिक जो है पैठ है पूरे साम्राज्य में। अरे ये आज के विधायक या सांसद है, विधायक सांसद बन के इन्होंने कितनी रकम इकट्ठा कर ली होगी, कहाँ कहाँ इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई होगी, क्या हमें पता है? हमें तो बिल्कुल नहीं पता। जब सरकार को नहीं पता है, खोद के निकाल रही है, तो हमें क्या पता है? वो तो कल भी आज गिरेगा, कल दूसरा मकान बना लेंगे, पता चलेगा आज यहाँ है तो कल स्विट्जरलैंड में है, अमेरिका में है। अब हम लोग तो आम आदमी है, हमारा तो घर एक ही है, हमारा 72 घर तो नहीं है। तो जब हम परसों गए थे उनके जो पुश्तैनी मकान था जहाँ पर सरकार ने जो 3 साल पहले उसको ध्वस्त कर दिया गया था, और जहाँ उनकी पत्नी रहती थी शाइस्ता परवीन, जब उनके परसों 2 दिन पहले उनके घर को जो गिराया गया तो वहाँ पे विदेशी नस्ल के कुल जो 4 कुत्ते थे और एक कुत्ता वहाँ पहले से था, तो कुल 5 कुत्तों हमने देखा कि वहाँ पर लोग जो है अभी फिलहाल में कोई उनको खाना खिलाने वाला नहीं बचा है। जो आस पड़ोस के लोग हैं, आदमी तो छोड़िए, कुत्ते को भी खाना खिलाने से जो है अब बच रहे हैं। तो जो लोग बुरा काम में जो लोग इन्वॉल्व हैं, तो क्या उनका एक दिन मतलब ऐसा आएगा कि उनके आसपास जो उनके जानवर हैं उनको भी जो कोई खाना खिलाना नहीं बचेगा? देखिए, मैं बहुत कुछ नहीं जानती, मैं ये जानती हूँ कि मुझे न्याय मिले। मेरा सुहाग उजड़ा है और मैं वो वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन उनकी आत्मा शांत के लिए कम से कम योगी जी से, क्योंकि मैं तो मारने जा नहीं सकती कि मैं मारने जाऊंगी, अब उन्हीं से, प्रशासन से ही मैं मदद मांगती हूँ कि वो ही मेरा सब कुछ करे, कम से कम उस आदमी को खत्म करे विकास दुबे की तरह। और सरकार की कार्रवाई से जो उनकी पत्नी है उमेश पाल जी की, जयापाल, वो जो है अभी तक तो संतुष्ट नजर आ रही हैं, लेकिन उनका कहना है, जो उनकी एक डिमांड है कि जैसे उनकी पति की जो है डेथ हुई है, ठीक वैसे ही वो डेथ जो है जो इनके मेन एक्यूज्ड हैं उनके भी चाहते हैं। जो भी इस पे लेटेस्ट अपडेट हैं, आप जो है उसको देखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए आप बने रहिए पत्रिका उत्तर प्रदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।